एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये आज की क्लास में जो बताने वाले हैं साइंस का 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको एग्जाम में मिलेगा ऐसा ही 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे और आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे नोट करना चालू कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, आपसे पूछ देगा कि अम्ल का परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, यानी आपको स्पष्ट अंतर भी पूछ देगा, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन आपको अम्ल का परिभाषा याद रखिएगा, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कर देते हैं, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ गए? चलिए, और अम्ल जो स्वाद में भी क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। यानी जल में विलेय यानी भस्म को क्या कहते हैं? क्षार ही कहते हैं। समझ गए? क्षार क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 3। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप में यानी आयनित होता है। क्या होता है? आंशिक रूप में क्या होते हैं? घुलकर क्या होते हैं? आंशिक रूप में आयनित करता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो आयनित होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इससे अच्छा तरीका से। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। यानी विशेषताएं क्या है समतल दर्पण के बनने में, जो है इसका मतलब क्या विशेषताएं हैं? तो ध्यान देंगे, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो और उसका बीम उतना ही पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण का सामने जो होता है ना, जितना दूरी पर ही कोई वस्तु हो उसका बीम उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बीम को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। क्या होता है? उससे आधा होना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस बिंदु यानी जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु का साइज दर्पण यानी समतल दर्पण द्वारा द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर क्या होते हैं? बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह एक दर्शाता है। क्या यानी दर्शाता है? धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताइए। यानी उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देंगे कि उत्तल लेंस का 2 उपयोग इस प्रकार है कि नेत्र से दूर दृष्टि को सुधारने में, यानी नेत्र फर्स्ट जो है ना, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में। और इसका दूसरा पॉइंट दिया है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में ही होता है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन किसे है? यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है जी, बताइए किसे कहते हैं? इसके कितने नियम होते हैं? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। आप लोगों को भी सब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कह दिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है,
तो चलिए जानते पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर जब पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। यानी दिशा को, ये जो है ना परिघटना को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ गए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो कौन कौन होते हैं वो भी हम बताते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा यानी परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा जो है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर ही होते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस यानी उत्तल दर्पण के दो उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का दो उपयोग कौन कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे तो बताइएगा कि साइड मिरर के रूप में होता है। सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए ये किसका ही काम है, समझ गए ना। तो कमेंट करके आप लोग बताइए। समतल दर्पण का उपयोग बताते हैं कि समतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। तो अपना प्रतिबिंब समांतर देखने में, यानी समतल दर्पण का जब प्रयोग करते हैं तो अपना प्रतिबिंब समांतर देखने में ही उपयोग करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है आपका कि दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, यानी दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में ही किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण के। और अपना प्रतिबिंब समांतर देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण के ही उपयोग करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो उत्तल लेंस पर, यानी उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर ही क्या होती है, मतलब मिलती है। और इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है, समांतर किरणों को क्या करते हैं, अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इस गुण के ही कारण क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में यानी प्रवेश करती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, और अविलंब की ओर मुड़ जाती है, उसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। ये तो याद है, लेकिन आपको लिखना कैसे होगा बताइए कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर यानी किरण मुड़ जाती है। इस संघनन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि विरल माध्यम से अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन ही कहते हैं। ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छा तरीका से। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास में तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे। और आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।